Hi guys, welcome to the channel. So in this video हम पढ़ेंगे CFG for A raised to power n B raised to power n plus 2 के लिए, ठीक है। मतलब ये लैंग्वेज हमें दी गई है, ठीक है। तो इसको हमें कैसे जनरेट करना है, इसके लिए ग्रामर वो हम पढ़ेंगे। सी, अब देखो, पहले तो हमेशा हम देखते हैं मिनिमम, ठीक है। मिनिमम कैसे जनरेट करना है वो चीज़ हम हमेशा देखेंगे। अब देखो, इसने हमें क्या दिया हुआ है, अब हमें इसके लिए ग्रामर जो है वो जनरेट करनी पड़ेगी। अब सी, पहले तो हमें देखना पड़ेगा, देखो कि ये क्या है, ए और बी है। मिनिमम स्ट्रिंग क्या आएगी, अगर मैं ये n 0 है, अगर मैं 0 फिल कर दूँ, ठीक है, b 0 + 2, तो b जो है वो 2 बारी बचेगा। तो मतलब ये मेरा टर्मिनेशन होगा। अगर मैं 0 भी फिल कर दूँ वो एप्सिलॉन नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा कोई वैल्यू ना आए। तो मेरे को s जो है एक प्रोडक्शन रूल में bb जो है एज ए टर्मिनेटर इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, ठीक है। और अगर मैं वैल्यू लेती हूँ 1 1, तो ये चीज़ ऐसे बनती है, मतलब मेरे को ASB लिखना पड़ेगा। तो पहले क्या, ASB और BB ये मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो आ गई तुम्हारे पास, ये आ गई तुम्हारे पास ग्रामर, ठीक है। अब सी, अगर तुम इससे स्ट्रिंग जनरेट करके देखना चाहते हो कि हाँ ये भाई सही है या नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। देखो, ASB है, तो S की जगह क्या फिल करोगे, ASB, ठीक है। अब B की जगह अगर तुम टर्मिनेट करना चाहते हो तो BB सब्सटीट्यूट कर दो, क्या आएगी, ये देखो, A ट्वाइस टाइम और 2 + 2 4, B कितने टाइम्स आ रहा है, 4। तो ये मेरी ग्रामर जो है वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट खुद से बना के देखो, सोचो क्या बन सकता है। सी, पहले तुम्हारे पास ये 0 है, तो मतलब इसमें अब साइलेंट आएगा, तो 0 फिल करके देखो, 2 × 0 + b इन 0, मतलब ये 1 आ गया, ठीक है। 1 आ गया, मतलब अब साइलेंट जो है वो होगा। तो मतलब कि मेरा टर्मिनेटर जो है एज एन एप्सिलॉन वो मैं काउंट करूँगी कि s जो है वो टर्मिनेट भी हो रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे 1 फिल करके देखो, 2 × 1 2, b × 1 ये चीज़ बनेगी। तो मतलब a कितने टाइम्स आ रहा है, 2 टाइम्स। तो मेरे पास a ये आ गया स्टार्टिंग सिंबल, स्टार्टिंग वेरिएबल, और b, ठीक है। इसमें मैं एज अ टर्मिनेटर e लगा दूंगी, एप्सिलॉन लगा दूंगी। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। और अगर हमें जनरेट करके देखनी है स्ट्रिंग, ठीक है, तो ASB लिखो। तुम चाहो तो यहीं पे टर्मिनेट कर दो, ठीक है, तो तुम्हारे पास A to B1 आ जाएगा। बट अगर तुम चाहो तो आगे भी कर सकते हो, S की जगह AAB मतलब SB लगा दो, ठीक है। अब S की जगह क्या लगा दो, एप्सिलॉन, ठीक है। ये तुम्हारे पास कितने आ गए, 4, ठीक है, मतलब 2 × 2, 2 लगाया हुआ है 4, और ये 2 ही बचेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तुम्हारे पास इसने क्या दिया हुआ है, L लैंग्वेज क्या दी हुई है, A raised to power 2n + B raised to power 2n। द डिफरेंस है, यहाँ पे क्या था 0, यहाँ पे क्या है 1। मतलब अब तुम्हें ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देखो, अगर मैं यहाँ पे फिल करके देखूँ कि यहाँ पे अगर मैं 1 फिल करती हूँ, ठीक है, तो मेरे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो ये आएगी, मिनिमम बोल रही हूँ, ठीक है, वो ये चीज़ आएगी। मतलब ये एज अ टर्मिनेटर काम होगा, एंडिंग पे यही आएगा, ठीक है, जो मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो मैंने एज अ टर्मिनेटर लगा दिया ये चीज़, ठीक है। बट अगर मैं उससे आगे देखूं, वैसे तो मेरा AAB ही आ रहा है, तो मतलब ये टर्मिनेटर तो है, आगे भी चीज़ें बढ़ सकती हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, A 4 टाइम्स, B 2 टाइम्स, ये चीज़ आ गई। तो मतलब ये जितनी मर्जी एक्सपैंड करते जाओ, अब इसमें वैल्यू फिल करते जाना। अगर मैं जनरेट करके देखूँ इसकी स्ट्रिंग, तो ये चीज़ कैसे बनेगी। सी, ये है तुम्हारे पास S, ये क्या आएगा, AASB, ठीक है, जो मिनिमम स्ट्रिंग थी। अब S में फिल कर दो, फिर से फिल कर दो AASB। अब S में फिल कर दो। अगर तुम चाहते हो इसको टर्मिनेट करना, तो तुम क्या करो, यहाँ पे AASB है, फिर S की जगह AAB कर दो, ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। अब देखो, तुम्हारे पास क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, ये 3 है। मतलब n अगर 3 था तो a क्या होगा, 6 होगा ना, A raised to power 6 होगा, तो वही स्ट्रिंग बन रही है, ठीक है। तो ऐसे तुम्हारी ग्रामर जो है वो जनरेट। आई होप आपको क्लैरिटी हुई होगी इनमें चीज़ों की, ठीक है। सो आप और एग्जाम्पल देखिए कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।